थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमको बहुत ही सुंदर समय दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के पवित्र कलाम को हम लोग सीख सकें। हालेलुया। सुंदर समय वो होता है जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। सुंदर समय वो होता है हमारी ज़िंदगी में जब हम अपने बनाने वाले परमेश्वर की आवाज़ को जब हम सुनते हैं, जब हम अपने परमेश्वर के निकट जाते हैं, जब हम उसके पास जाते हैं, तो वही एक ऐसा समय होता है कि जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, जब परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। आज का वचन है कि हमें अपनी ज़िंदगी में निराश नहीं होना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में उदास नहीं होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है मसीही जीवन में, बहुत बार लोग अपनी ज़िंदगी में निराशा को देखते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं अपने जीवन में, चिंताओं में घिर जाते हैं लोग, और बहुत बार लोग पीछे हट जाते हैं, बहुत बार लोग टूट जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। पर परमेश्वर अपने लोगों की मदद करता है। परमेश्वर हमेशा ही अपने लोगों की सहायता करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बहुत लोगों की ज़िंदगी में क्या होता है, जब उनके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसी समस्या आती है, तो वो लोग बहुत बार परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। बहुत बार लोग प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि शायद हमने इतने समय से इतनी मेहनत की है, हमने इतने प्रभु के साथ हम चले हैं, हम इतने समय से चर्च को जा रहे हैं, जब हम इतने समय से हम प्रार्थना कर रहे हैं, इतने समय से मैं इतनी फास्टिंग कर रहा हूँ। बहुत बार क्या होता है कि वो लोग जब उनके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो लोग प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं, लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लोग बहुत बार गिर जाते हैं अपनी लाइफ में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि धर्मी जन 7 बार गिरेगा, लिखा परमेश्वर उसको 7 बार उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। हो सकता है कि आज किसी के जीवन में कोई ऐसी बात हो, पर आज हम आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज फिर से ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को वो खड़ा करना चाहता है, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में परमेश्वर आज आशीष देना चाहता है। क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि एक बार जहाँ पर देखते हैं हम कि लूका की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका एक वचन में, जब एक अध्याय एक वचन में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे देखो एक बात प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को सिखाते हैं, अपने चेलों को यीशु मसीह एक बात सिखाते हैं। लिखा वहाँ पर कि हालेलुया। यहाँ पे हम बाइबल में एक वचन को हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अपने लोगों को ये बात सिखाना चाहते थे कि आपको चिंता नहीं करना, आपको उदास नहीं होना अपनी ज़िंदगी में, कि आपको निराशा में नहीं जाना, आपको परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि लूका के अंजील उसका 18 अध्याय मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ, उसका एक वचन से हम पढ़ेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसने ये दृष्टांत दिया। हालेलुया। क्या बोला यीशु मसीह ने कि आपको हर रोज़ प्रार्थना आपको करनी है, आपको प्रार्थना करनी बंद नहीं करना। लिखा कि हियाव नहीं छोड़ना, आपको निराश नहीं होना, आपको पीछे नहीं हटना, अपने प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। क्योंकि जहाँ पे हम देखते हैं कि एक वहाँ पर मैं आपके साथ पूरा वचन आपको साथ पढ़ता हूँ। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में उसने अपने मन में विचार किया, यदि मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूँ, ना किसी मनुष्य की परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊँगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में दम कर दे। तो 6 अध्याय में लिखा, प्रभु ने कहा, सुनो,
ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई दिया करते हैं? क्या उसके विषय में वह देरी करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। हम यहाँ पे क्या देखते हैं? एक नगर में विधवा थी और उसी नगर में एक न्यायी रहता था, एक राजा रहता था, एक जज रहता था। वो विधवा बार बार उसके पास आकर उसको बोलती थी, मेरा न्याय चुका। लिखा कि जो वो व्यक्ति था, ना तो वो परमेश्वर से डरता था, ना ही किसी मनुष्य से वो डरता था। पर जब उसने ये विधवा की इस आदत को देखा कि ये बार बार मेरे पास आती है, तो इतना वो कठोर व्यक्ति था। पर यहाँ पर यीशु मसीह ने एक रूप कथा उनको सुनाई कि जब वो इतना कठोर होने के बावजूद, जो ना मनुष्यों से डरता है, ना वो परमेश्वर से डरता है, लिखा उस व्यक्ति ने भी अपने मन में जो सोचा कि यार ये विधवा बार बार मेरे पास आती है, तो लिखा उसने उसकी मदद की। उस इतने कठोर व्यक्ति ने उसकी दुहाई को सुना, उसकी और कष्ट को उसने मान लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, क्या वो जो भला परमेश्वर है, जो दया करने वाला परमेश्वर है, जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, लिखा क्या वो अपने चुने हुओं की प्रार्थना को ना सुनेगा? क्या उनका न्याय चुकाने में क्या वो परमेश्वर देरी करेगा? हालेलुया। हो सकता है मेरे प्रियो कि आज किसी के मन में ऐसा हो कि यार मैं इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इतने समय से परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, पर फिर भी मेरे जीवन में उदासी है, फिर भी मेरे जीवन में क्यों घटी है, फिर भी मेरे घर में क्यों प्रॉब्लम है। हालेलुया। पर लिखा देखो, वो विधवा एक बार गई, वो 2 बार गई, वो 3 बार गई, वो 4 बार गई। हालेलुया। उसने जाना बंद नहीं किया। उसने, कहने का मतलब आप ये समझो कि उसने अपनी प्रार्थना करनी बंद नहीं की। हम बाइबल में एक बार देखते हैं कि यीशु मसीह का चेला जो पतरस था, वो मछलियाँ पकड़ता था। लिखा कि एक रात वो पूरी रात वो मछलियाँ पकड़ता रहा, पूरी रात वो मछलियाँ पकड़ता रहा। लिखा कि उसको एक भी मछली ना मिली। उसको वो थक गया था, वो निराश हो गया था, वो टूट गया था कि यार मैं इतनी पूरी रात मैंने मेहनत की। पर यीशु मसीह ने आकर उसके पास एक बात बोली। यीशु मसीह ने कहा, मेरे कहने से फिर से एक बार तो अपने जाल को डाल, गहरे में जाकर तो एक बार फिर से जाल को डाल। हालेलुया। बहुत बार परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है। वो हमारी, क्या बोला यीशु मसीह ने, कि हियाब ना छोड़ना, हिम्मत नहीं छोड़ना, मेहनत करनी बंद नहीं करनी, हिम्मत नहीं छोड़ना। आज नहीं कल परमेश्वर सुनेगा। यीशु मसीह उसको गहरे में लेकर जाना चाहते थे। यीशु मसीह उसको इतनी ज़्यादा आशीष देना चाहते थे कि हो सकता है जो अगर उस पतरस को उसी रात को 1-2 घंटे में मछलियाँ मिल जाती हो, पर बाइबल कहती जब उसने यीशु मसीह के कहने से गहरे में एक बार फिर से जाल डाला, तो लिखा उनका जाल फटने को आ गया, वो खींच ना पाए। आज परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देना चाहता है, बड़ी ब्लेसिंग वो देना चाहता है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको निराश नहीं होना। एक बार फिर से आपको हिम्मत करनी है, एक बार फिर से आपको प्रार्थना करने का फैसला करना है, एक बार फिर से आपको उपवास करने का फैसला करना है, एक बार फिर से आपको खड़ा होना है, एक बार फिर से आपको हिम्मत के साथ परमेश्वर की महिमा और आराधना करनी है। एक बार फिर से एक नया कदम आज आपको उठाना है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हो सकते आज आप पीछे हट गए हो सकते आपने प्रार्थना करनी बंद कर दी हो सकते आप निराश हो चुके हो कि अरे यार नहीं, मैं इतनी बार मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेरी नहीं सुनी। पतरस ने पूरी रात मछलियाँ पकड़ने में मेहनत की, एक भी मछली नहीं मिली, पर यीशु मसीह ने कहा, बेटे एक बार फिर से जाल को डाल। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आप लोगों को ये सिखाना चाहता है कि एक बार फिर से आ, एक बार फिर से उठ,
एक बार फिर से खड़ा हो, एक बार फिर से फैसला कर, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आशीष को देना चाहता है। हालेलुया। हम एक वचन को और पढ़ेंगे, जसाया की पुस्तक अपने साथ एक पढ़ोगे, उसका 60 अध्याय पढ़ोगे। जसाया की पुस्तक उसका 60 अध्याय उसका 1 वचन में देखो यहाँ पे क्या लिखा, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। क्या लिखा, उठ, जाग, प्रकाशमान हो, उठ जा, फैसला कर, खड़ा हो जा, फिर से प्रार्थना कर, फिर से उठ, फिर से परमेश्वर के साथ चल। परमेश्वर अद्भुत करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। आज का जो वचन उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में निराश हो चुके हैं, जिन्होंने अभी तक अपने जीवन में बरकत को नहीं देखा, जिन्होंने अभी तक अपने जीवन में आशीष को नहीं देखा, जो अपनी ज़िंदगी में चिंता में हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मेरी कब सुनेगा। परमेश्वर आपकी सुनना चाहता है। देखो, परमेश्वर आपके निकट आ रहा है। देखो, प्रभु आपके जीवन में आ रहा है, परमेश्वर आपके घर में आ रहा है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? अगर आप विश्वास करते हो तो आज मेरे साथ अपने हाथों को उठाइए और कहिए कि परमेश्वर, आज से मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। कहिए, परमेश्वर मैं फिर से उठता हूँ और तेरे पीछे चलूँगा। कहिए कि प्रभु, आज मैं फिर से प्रार्थना करने का फैसला करता हूँ। प्रभु, आज फिर से मैं आराधना करने का फैसला करता हूँ। प्रभु, आज फिर से मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। हम छोटी प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देता हूँ जितने लोगों ने मेरे परमेश्वर आज का वचन सुना है। प्रभु, प्रार्थना करता प्रभु यीशु, आज एक परमेश्वर पिता फिर से प्रभु एक नई ताजगी, प्रभु एक नया बल, एक नई सामर्थ, प्रभु एक नई शक्ति प्रभु यीशु इनके ज़िंदगियों में आ जाए। मेरे खुदा प्रभु यीशु, हो सकते आज किसी की ज़िंदगी में आज प्रभु अंधियारा होगा मेरे परमेश्वर, पर प्रभु तूने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु, जहाँ पर तू है पिता, वहाँ पर प्रभु अंधियारा नहीं रह सकता। यीशु के नाम से प्रभु आज इनका घर, इनकी फैमिली, इनका जीवन यीशु के नाम से प्रकाशमान हो जाए। प्रभु का वचन कहता है, उठ जा, प्रकाशमान हो जा, क्योंकि यहोवा का प्रकाश आ रहा है। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रार्थना को सुना प्रभु, और जितने लोगों ने आज का वचन सुना है, जहाँ सुनेंगे प्रभु, उन सबको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। फिर से कहता हूँ, अपने उठना है, खड़े होना है, परमेश्वर के कार्य को करना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।